नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। कल 8 तारीख है और 8 तारीख को हरियाणा विधानसभा की काउंटिंग होगी और उसके बाद ये तय हो जाएगा किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन हम आज आपको बता दें, हरियाणा में 19 सीटें ऐसी हैं जो बड़ा सियासी खेल कर सकती हैं। एग्जिट पोल एजेंसी का भी दावा है या बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। सीएम नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि इन 19 सीटों को हम जीतेंगे। अगर ये 19 सीटें जिसके भी पाले में जाएंगी, सरकार उसकी बनेगी, यह माना जा रहा है। हरियाणा में 19 सीटें सियासी खेल कर सकती हैं। एक एग्जिट पोल एजेंसी के मुताबिक इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है। प्रदेश के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी भी मान चुके हैं कि कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला हुआ था। उनका कहना है कि ये सीटें हम जीत जाएंगे। हरियाणा में 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। उससे पहले एग्जिट पोल्स जारी किए गए। पोल्स के मुताबिक हरियाणा में 12 सर्वे में कांग्रेस सरकार बनती दिख रही है। पार्टी को 56 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा बहुमत से काफ़ी दूर नज़र आ रही है। एग्जिट पोल के अनुसार प्रदेश में इस बार 6.90% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव से 0.02% कम है। पोल्स हरियाणा की बात करें तो कुल 90 सीट हैं। बहुमत के लिए 46 सीट चाहिए। तो इसमें अलग अलग सर्वे एजेंसी हैं, उन्होंने क्या बताया बताते हैं आपको। दैनिक भास्कर ने भाजपा एनडीए जो है उसको 19 से 29 सीटें बताई हैं। वहीं कांग्रेस को 44 से 54 सीट मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 1 से 9 सीट जा सकती हैं। अगर हम टाइम्स नाउ की बात करें तो टाइम्स नाउ ने 22 से 32 सीटें भाजपा की बताई हैं, तो कांग्रेस की 50 से 64 सीटें बताई हैं। यहां अन्य के खाते में 2 से 8 सीट जा सकती हैं। इंडिया टुडे सी वोटर्स की बात करें तो 20 से 28 सीटें एनडीए गठबंधन यानी कि भाजपा के खाते में जा सकती हैं और 50 से 58 सीटें कांग्रेस के पाले में जा सकती हैं। 10 से 14 सीट अन्य को मिल सकती हैं। मनी कंट्रोल की बात करें तो 24 सीटें वो भाजपा को बता रही है, तो 55 सीटें कांग्रेस की, 8 अन्य के खाते में जा सकती हैं। रिपब्लिक भारत मैट्रीज़ की बात करें तो 18 से 24 सीट वो भाजपा की बता रही है, 55 से 62 सीटें कांग्रेस की और 1 से 11 सीट अन्य की हैं। जस्ट टीआई से रिसर्च की बात करें तो 29 से 29 सीटें भाजपा, 45 से 53 सीट कांग्रेस और 0 से 6 सीट अन्य जीत सकते हैं। ध्रुव रिसर्च की बात करें तो 27 से 32 सीट भाजपा और कांग्रेस को 57 से 64, अन्य को 5 से 11 सीट मिल सकती हैं। CNN 24 की बात करें तो भाजपा को 21, कांग्रेस को 59 और अन्य को 10 सीट मिल सकती हैं। पीपुल्स पल्स की बात करें तो 26 सीटें भाजपा को बता रही है एजेंसी, 55 सीटें कांग्रेस को, 1 से 5 सीट अन्य के खाते में। डेटांस रेड माइक की बात करें तो 20 से 25 सीट भाजपा की, 50 से 55 सीट कांग्रेस और 0 से 4 तक अन्य के खाते में बता रही है। रिपब्लिक टीवी पी मार्क की बात करें तो 27 से 35 भाजपा, 51 से 61 कांग्रेस और 3 से 6 अन्य के खाते में। न्यूज़ 24 चाणक्य की बात करें तो 18 से 24 सीटें भाजपा के खाते में और 55 से 62 सीटें कांग्रेस के खाते में और 2 से 5 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। पोल्स की बात करें तो 27 सीटें बीजेपी के खाते में, तो 56 सीटें कांग्रेस के खाते में और 7 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। ये था जो सर्वे किया है, जो एजेंसी है उनका एक अपना एनालाइज है। उन्होंने एनालाइज किया कि कितनी सीटें किसको जा सकती है। अब हम बात करें 19 सीटों पर जो पेच फंसा है। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा की 19 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। सीटों पर जीत का मार्जिन काफ़ी कम दिख रहा है। ऐसे में ये सीट किसी भी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। सी वोटर्स के मुताबिक अगर ये सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हैं तो पार्टी 60 से ऊपर की सीटें जीत सकती है। हालांकि अगर ये बीजेपी के खाते में गई तब भी सत्ताधारी पार्टी उस स्थिति में नहीं होगी कि जीत की हैट्रिक लगा सके, क्योंकि इन 19 सीटों में 13 पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। सीएम ने भी माना है, जो कि कार्यवाहक सीएम है नायब सिंह सैनी,
उन्होंने पंचकुला में रविवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सभी एग्जिट पोल को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इस दौरान उन्होंने माना कि बीजेपी का कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला जरूर है, लेकिन इस सब के बावजूद भाजपा सरकार बनाएगी, ये उनका दावा है। हुड्डा क्या बोले? हुड्डा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल बेशक वोटिंग के बाद आए हों, लेकिन जनता का अपना मन पहले ही बना चुकी थी और हमें इस बात का पहले से आभास था। हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर इस बार एग्जिट पोल सच साबित हुए तो हरियाणा में कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी होगी। एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान उठाना पड़ा है। इसी वजह से इस बार बीजेपी को राज्य में हार का मुंह देखना पड़ सकता है। अगर हम बात करें हरियाणा में पिछले 4 विधानसभा चुनाव हुए, उसका ट्रेंड क्या रहा, तो 2005 में 71.5% वोटिंग हुई, तब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। इनेलो की जगह कांग्रेस ने पूर्व बहुमत की सरकार बनाई। 2009 में 2005 के मुकाबले 0.4% की बढ़ोतरी हुई वोटिंग परसेंटेज में के साथ 72.3% वोटिंग हुई। तब कांग्रेस को 40 सीटों पर सिमट गई। 7 निर्दलीयों से मिलकर उन्हें सरकार बनाई। 2014 की बात करें, 2014 में 76.6% वोटिंग हुई। तब राज्य में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। कांग्रेस की जगह बीजेपी ने पूर्व बहुमत के साथ सरकार बनाई। अगर हम 2019 की बात करें तो 11.03% की वोटिंग में गिरावट आई। बीजेपी को बहुमत से 6 सीटें कम मिली। जजपा के साथ मिलकर भाजपा ने सरकार बनाई। हरियाणा में एग्जिट पोल कांग्रेस सरकार बना रहा है और ट्रेंड बीजेपी के पक्ष में है। वर्ष 2000 से 2019 तक हरियाणा में 5 विधानसभा चुनाव के पोलिंग परसेंटेज से जुड़े आंकड़ों पर नज़र डालें तो एक ट्रेंड नज़र आता है कि इन 24 वर्षों में 2 मरतबा ऐसा हुआ है जब वोटिंग परसेंटेज गिरा या फिर उसमें 1% तक की मामूली बढ़ोतरी हुई, तो दोनों ही बार राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी है। उसका फ़ायदा उस समय की सत्ता में रही पार्टी को मिला। इस बार वोटर खासकर जाट कम्युनिटी बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलती नजर आई। दलित आबादी का बड़ा हिस्सा भी भाजपा से नाराज़ था। इसके बावजूद वोटिंग 1% नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा। इससे लग रहा है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस के रणनीतिकार कहीं ना कहीं इस गुस्से की वोटों को कन्वर्ट करने में चूक गए हैं। साथ ही भाजपा के रणनीतिकार भी मतदान के दिन आने तक कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। ये है एक ट्रेंड हमने पूरे हरियाणा का आपको बताया दर्शकों। कल वोटिंग होगी और वोटिंग पर 8 तारीख को किस तरह का परिणाम आते हैं, किसकी सरकार बनती है, जो एग्जिट पोल है वो सही साबित होते हैं या गलत साबित होते हैं, त्रिशंकु विधानसभा बनती है जैसा कि ट्रेंड कह रहा है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो त्रिशंकु विधानसभा बननी चाहिए, लेकिन जो हम एग्जिट पोल की बात करें, जो एजेंसीज हैं जिन्होंने अपना एग्जिट पोल दिया है उसके हिसाब से कांग्रेस सरकार बनती नज़र आ रही है। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।